आतंकी हमले में 93 की मौत, 187 घायल। पीएम मोदी ने घटना की कड़ी निंदा। बीजेपी में शामिल हुए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 बागी विधायक, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में भाजपा में हुए शामिल। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जारी किया वीडियो स्टेटमेंट। दिल्ली सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले भगवंत मान, कहा पूरा देश गुस्से में है, बीजेपी भारत में तानाशाही लाना चाहती है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के घर समेत कई ठिकानों पर सीबीआई की रेड, सीबीआई कथित कैश फॉर क्वेरी मामले में छापेमारी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। रूस की राजधानी मॉस्को में एक आतंकवादी हमले के चलते 93 लोगों की मौत हो गई और 187 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं इनमें से 75 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रूसी मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में कॉन्सर्ट के दौरान आतंकवादियों ने लोगों पर अंधाधुंध गोली बरसानी शुरू कर दी और आतंकियों ने विस्फोटक से हॉल में धमाका भी कर दिया, जिससे कि वहां आग लग गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के शहीद पार्क से लेकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी गैरकानूनी है और राजनीतिक कारणों के रहते हुई है। वहीं अब इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पूरा देश गुस्से में है, बीजेपी भारत में तानाशाही लाना चाहती है। दिल्ली में उनकी सरकार नहीं बनी तो वो सरकार नहीं चलने दे रहे हैं। एलजी को सारी शक्तियां दे दी गई हैं। BR अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। पूरे देश में ये रोष फैल गया है कल से कि बीजेपी जो है वो देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। ये नहीं चाहते। अगर दिल्ली में सरकार नहीं बनी तो दिल्ली में सरकार की चलने नहीं देनी, एलजी की चलेगी। अगर पंजाब में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर तंग करेगा। अगर बंगाल में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर केरला में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर झारखंड में सरकार नहीं बनी, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करेंगे। अगर तमिलनाडु में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर का भाषण ही नहीं पड़ेगा। पूरे देश में ये रोष फैल गया। तृणमूल कांग्रेस की नेता और पूर्व लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर सीबीआई छापेमारी कर रही है। कैश फॉर क्वेरी से जुड़े मामले में सीबीआई ने हाल ही में केस दर्ज किया था, जिसके बाद ये छापे मारे गए हैं। जानकारी के मुताबिक सीबीआई अधिकारियों ने महुआ से जुड़े कोलकाता सहित कई अन्य लोकेशन में रेड की है। कोलकाता के अलीपुर इलाके में स्थित महुआ के पिता दीपेंद्र लाल मोइत्रा के फ्लैट पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है और कहा कि आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का हर पल देश के लिए समर्पित है। मेरा जीवन संघर्ष का रहा है, इसलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती है। हमें भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर कई शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें इन शक्तियों को हराना है। मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में जरूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव 7वें चरण में किए जाएंगे। इसी बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी के 6 बागी विधायकों को पार्टी मुख्यालय में पटका पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया है। इसी के साथ 3 निर्दलीय विधायकों को भी पार्टी में शामिल किया गया है। इसी के साथ बीजेपी का कुनबा पहले से और भी ज्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने इन 6 विधायकों को क्रॉस वोट करने के कारण पार्टी से निलंबित कर दिया था।
बेमेतरा में स्थित श्री राम मंदिर न्यास भूमि का असंवैधानिक तरीके से अदला बदली मामले को लेकर कलेक्टर से श्री राम मंदिर समिति के सदस्यों ने मुलाकात की और मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया। इसको लेकर समिति सदस्य ने बताया कि तत्कालीन कलेक्टर के नस्तीबद्ध आदेश के बावजूद असंवैधानिक तरीके से भूमि की अदला बदली कर दी गई थी। मामले में श्री राम मंदिर समिति व सनातन समाज के सदस्यों ने शिकायत पत्र कलेक्टर को सौंपा था। हमारे जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं उनकी ट्रस्ट की ज़मीन खिलौरा रोड पर स्थित है। कुछ लोगों के द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी की ज़मीन को हड़पने का काम किया गया था और उसी विषय को लेकर के हम यहाँ पहुँचे हैं और साथ साथ जो रामचंद्र जी की जो ज़मीन है उस पर अवैध रूप से जो है सड़क का निर्माण भी किया गया है। इस विषय को लेकर हमारे श्री रामचंद्र जी के समिति के सभी सदस्य लोग यहाँ पहुँचे हैं, कलेक्टर के पास आए हैं ताकि जो श्री रामचंद्र की ज़मीन है जो हमारे मंदिर ट्रस्ट को वापस मिल जाए और वहाँ पर जो किसानों की जो ज़मीन है उनको जो है सही ढंग से उनको लाभ मिल सके। विधानसभा चुनाव के पूर्व जो राम मंदिर की ज़मीन को गलत तरीके से अनुविभागीय अधिकारी से मिल के जो अंतरण करा लिया गया था, उस संबंध में हम लोग आज कलेक्टर साहब से मिलने आए थे और कलेक्टर साहब ने पूर्ण आश्वस्त किया है कि हम 4-5 दिन में इसको प्राथमिक। अभी श्री राम मंदिर समिति बेमेतरा के पदाधिकारी मुझसे मिले और उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन की अदला बदली के संबंध में एक शिकायत दी है जिसमें कुछ लोगों के द्वारा अवैधानिक अदला बदली की गई है। इसके संबंध में एसडीएम को निर्देशित किया गया है और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी और जो सड़क बनाई गई है अवैध उसके संबंध में भी जांच रिपोर्ट मंगाई गई है। खबर बेमेतरा जिला मुख्यालय के जयस्तंभ चौक से है, जहां जिला प्रशासन द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता स्वीप साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान रैली में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारी, कर्मचारी व स्थानीय स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी भी शामिल हुए। वहीं रैली जिला मुख्यालय के मुख्य चौक चौराहों से होकर ऐतिहासिक बेसिक स्कूल मैदान पहुंची। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज स्वीप साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे भारी संख्या में जो है बेमेतरा जिले के मतदाता, हमारे अधिकारी साथी और कलेक्टर साहब सभी मिलकर के पूरे शहर में साइकिल रैली का आयोजन किए और लोगों से अधिक मतदान करने का 100% मतदान करने के लिए जो है अपील किया गया है। इस रैली में हमारे पुलिस विभाग के भी बहुत सारे हमारे कर्मचारी साथी जो है इसमें शामिल हुए और उनसे भी अपील किया गया कि वे किसी भी कार्य में कहीं भी ड्यूटी हो वो जो है अपने मत का जरूर प्रयोग करें, जिससे एक अच्छा जनप्रतिनिधि जो है। जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन कार्यालय के द्वारा स्वीप कार्यक्रम जिले में रखा गया था, जिसमें भारी संख्या में नागरिकगण और हमारे अधिकारी, कर्मचारी और बच्चे उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में समस्त जिले के नागरिकगणों को ये अपील की गई, आग्रह किया गया कि आप सभी मतदान के दिन जरूर मतदान केंद्र में पहुंचें और अपने मत का सदुपयोग करें। आज साइकिल रैली भी रखी गई थी, जिसमें लगभग 8 किलोमीटर की जो रैली थी उसमें जिले के समस्त अधिकारी और नागरिकगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और जिले में। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।